नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 बड़ी खबरें बताएंगे। आज कैसे हमास ने फिर से इजराइल पर किया भीषण हमला, क्यों आखिरकार इजराइल ने मना कर दिया हमास की एक और नई शर्त मानने से, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी और आखिरकार क्यों हमास ने रख दी नई शर्त। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आपको बताते चले दोस्तों, हमास की नई शर्त से बौखला गया इजराइल ने नहीं मानी हमास की नई शर्त। दरअसल आपको बताते चले, आज से जो है यहाँ पर इजराइल के बंधकों को रिहा करना था हमास को, लेकिन हमास ने इजराइल के बंधकों को रिहा नहीं किया, बल्कि उसने एक नई शर्त रख दी, जिस शर्त को मानने से हमास की नई शर्त मानने से इजराइल ने कर दिया है इनकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले जो आप पेट्रोल डलाते हो उसका पाइप अडानी की जेब में है। प्रधानमंत्री ने तमाम संपत्तियां अडानी के नाम कर रखी हैं। उन्होंने कहा कि देश का असली प्रधानमंत्री कौन है कोई समझ ही नहीं पा रहा है। उन्होंने कहा कि ये सारा पैसा गरीबों का अडानी के पास जा रहा है, क्योंकि ये लोग जेब कतरे हैं। एक बार फिर से आपको बताते चले, इजराइल पर हिजबुल्लाह ने किया भीषण हमला। हिजबुल्लाह के एक लड़ाके की शहादत होने पर भड़क गया हिजबुल्लाह ने ऐलान किया था कि अब से वो कोई भी हमले नहीं करेगा, लेकिन आपको बताते चले उसने भी सीज फायर का उल्लंघन कर दिया, क्योंकि हिजबुल्लाह के एक लड़ाके को इजराइल ने मार दिया। जिसके बाद आपको बताते चले हिजबुल्लाह जमकर भड़का और उसने भी इजराइल की तरफ जो है यहाँ पर जमकर बमबारी की। एक बार फिर से आपको बताते चले, पूरी तरीके से मुश्किल में दिखाई दे रहा है इजराइल के बड़े कमांडर को कल हमास ने फिर से मार डाला। दरअसल आपको बताते चले, डील होने के बावजूद भी इन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ चल रही हैं, जिसके बाद बताया जा रहा है हमास के लड़ाकू ने फिर से इजराइल के जनरल हैबी ओशा को गाज़ा के बल लखिया में ब्रिगेड मुजाहिदीन के अनिल जेल के में मार डाला। जी हाँ, यानी कि आपको बताते चले, जो खास कर गाज़ा है वहीं पर उसने सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद इजराइल के हबीब ओशा को यानी कि जनरल को मार डाला है। फ्रांस ने जो है यहाँ पर रख दी है एक नई मांग। फ्रांस बोला कि फिलहाल अमेरिका को इसमें करना चाहिए हस्तक्षेप, इजराइल और हमास की लड़ाई में फिर से आ सकता है ट्विस्ट। आपको बताते चले, दरअसल यहाँ पर फ्रांस ने मांग की है कि इनकी लड़ाई रुकवाने के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि सीज फायर के बावजूद भी कल फिर से एक बार बड़े पैमाने पर हुई जमकर बमबारी। सचिन पायलट का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। सचिन पायलट बोले, प्रधानमंत्री मेरी चिंता छोड़ें, अपनी चिंता करें। दरअसल सचिन पायलट के पिताजी का नाम ले लेकर बीजेपी गुजर समाज को उनके खिलाफ करना चाह रही है। कल प्रधानमंत्री ने कहा कि सचिन पायलट के पिताजी राजेश पायलट के साथ कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया और अब वो उनका बदला उनके बेटे सचिन पायलट से ले रही है। जिसके बाद सचिन पायलट ने उल्टा बीजेपी को ही लपेट लिया और सचिन पायलट ने कहा कि इनके पास वोट मांगने के लिए कोई और मुद्दा नहीं है, इसीलिए ये लोग मुद्दा बना रहा है, मुझे कांग्रेस ने सब कुछ दिया है। इजराइल के लड़ाकों के साथ कल फिर से भिड़ गए एक बार हमास के लड़ाकों ने की जमकर बमबारी। आपको बताते चले, इजराइल के और हमास के लड़ाकों के बीच में लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही है, जबकि सीज फायर का ऐलान कर दिया गया था कि 4 दिन तक जो है यहाँ पर कोई भी लड़ाई नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी हमास और इजराइल के लड़ाके एक के बाद एक लड़ना है, जिसका ये अनुरोध किया गया है कि फिलहाल इस चीज़ को रोकना चाहिए, क्योंकि हमास और इजराइल के लड़ाकों के बीच में भीषण वॉर चल रहा है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को भेजा नोटिस तो भड़क गई कांग्रेस। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दरअसल आपको बता दें, राहुल गांधी ने एक वर्ड का यूज़ किया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि पनौती पहुंच गया था स्टेडियम, जिसके बाद हमारे लड़के टीम इंडिया हार गई। उसके बाद राहुल गांधी ने एक और शब्द का यूज़ किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये लोग जेब कतरे हैं, ये लोग आपकी जेब को काट रहे हैं। लेकिन इससे भी बुरा बयान दोस्तों ये था, ओ बेवकूफ़ों के सरदार, ये प्रधानमंत्री ने दिया था। एक बार फिर से आपको बताते चले, बढ़ सकती हैं जो है यहाँ पर इजराइल और हमास की मुश्किलें। तुर्की ने दी सीधी चेतावनी। दरअसल आपको बताते चले, तुर्की ने चेतावनी दी कि मुस्लिम देशों से ना उलझे जो है यहाँ पर ये इजराइल। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, इजराइल झेल नहीं पाएगा हमारा गुस्सा। उन्होंने साफ कहा कि फ़िलहाल जो लोग भी कहीं बाहर से आते हैं या फिर कहीं से भी आते हैं, उनके ऊपर इस तरीके की हरकतें नहीं होना चाहिए। तुर्की ने कहा कि फ़िलहाल पूरे गाज़ा को बर्बाद किया है, उस गाज़ा को हम फिर से खड़ा करेंगे। तुर्की के इस बयान के बाद इजराइल में भगदड़ मच गई है। प्रियंका गांधी की लोगों से अपील, कोई भी बेवजह मुद्दे पर बीजेपी को ना दे वोट। आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने अपील की है कि जब भी वोट दें मुद्दों पर ही वोट दें। उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, वो हिंदू मुसलमान पर आपसे वोट मांगती है, लेकिन आप उनको सिर्फ काम पर ही वोट दें, जिसको भी आप दें। उन्होंने कहा कि आपके बच्चों का भविष्य, पढ़ाई
स्वास्थ्य, इन सभी चीज़ों का ध्यान कांग्रेस रखेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी कांग्रेस पर साधा निशाना। ओवैसी बोले तेलंगाना के चुनाव में दोनों पार्टियां कहीं दिखाई नहीं देंगी, चुनाव के बाद में ये दोनों ही पार्टियां हो जाएंगी गायब। ओवैसी ने दावा किया कि फिर से एक बार केसीआर की सरकार आ रही है और वो फिर से एक बार जश्न मनाएंगे। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये आपस में मिले हुए हैं दोनों। ओवैसी ने साफ साफ इल्ज़ाम लगाया कि फ़िलहाल कांग्रेस और बीजेपी में डील हो रखी है। हमास और इजराइल की जंग के बीच में आपको बताते चलें, हमास की नई शर्त से बौखला उठाए इजराइल ने कहा कि हमास अपने वादे तोड़ रहा है। दरअसल अब इजराइल का कहना है कि हमास अपनी डील तोड़ रहा है। उसने रातों रात एक नया फरमान जारी कर दिया है। आपको बता दें, दरअसल जो डील हुई थी हमास और इजराइल के बीच में, अब उसके बाद हमास ने एक और एक्स्ट्रा नई शर्त रख दी है इजराइल के सामने, जिसके बाद इजराइल गुस्से में। इजराइल का कहना है कि फ़िलहाल हमास जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रहा है डील तोड़ने को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आई जो है। यहाँ पर आपको बताते चलें, ममता बनर्जी ने बीजेपी को दी चेतावनी। कहा अगर तुम हमारे 4 नेताओं को जेल भेजोगे तो हम तुम्हारे 8 नेताओं को मर्डर के इल्ज़ाम में अंदर भेजेंगे। दरअसल आपको बताते चले, बीजेपी ने ईडी के जरिए ममता बनर्जी के 4 विधायकों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले, ममता बनर्जी के 4 नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, जिन नेताओं का नाम भी ममता बनर्जी ने बताया। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल अनुप्रिया, मंगल पात चटर्जी, भट्टाचार्य, ज्योति प्रिया और मलिक, उन्होंने इन 4 लोगों के नाम बताए। उन्होंने कहा अगर ये हमारे 4 उठाएंगे तो हम इनके 8 नेताओं को भेज देंगे जेल में। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद बीजेपी में कहीं ना कहीं भगदड़ मच गई है। गाज़ा को एक बार फिर से बसाएगा तुर्की ने किया बड़ा ऐलान। बोले जैसे ही युद्ध ख़त्म होगा हम गाज़ा में फिर से बहाली करेंगे और कई अस्पतालों का निर्माण करेंगे। आपको बताते चलें, कई हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे गाज़ा में। यही नहीं बल्कि जो गाज़ा की बड़ी इमारतें गिर गई हैं, जो इमारत ध्वस्त हो चुकी है वहाँ की, उन सभी इमारतों को फिर से खड़ा करवाएगा तुर्की के इस बयान के बाद ही इजराइल में परेशानी है, क्योंकि देखा जाए तो तमाम मुस्लिम देश सिर्फ एकजुट होकर वो ख़ास करके जो है हमास का साथ दे रहे हैं। चुनाव आयोग के ऊपर संजय रावत ने उठाया सवाल। चुनाव आयोग से संजय रावत ने पूछा कि भाजपा आयोग बन चुका है चुनाव आयोग। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता तो आए दिन ही उल जलूल बयान देते हैं, खास करके प्रधानमंत्री भी, लेकिन उनको तो कारण बताओ नोटिस जारी नहीं हो रहा। आपको बता दें, राहुल गांधी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करके बुरा फंस गया है चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव आयोग पर उठने लगे सवाल। इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। इमरान प्रतापगढ़ी बोले ये 2024 का सेमीफाइनल है, अगर एक भी वोट वेस्ट किया तो याद रखना जो है यहाँ पर हम जीत नहीं पाएंगे। जिसके बाद उन्होंने अपील की लोगों से कि वो सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पर ख़ास करके ये जो चीज़ें चल रही हैं इसको रोकने के लिए काम करें। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चलें, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को लपेटा। केजरीवाल बोले बीजेपी सिर्फ ढोंग करती है, वो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए ही करती है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के तमाम नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, लेकिन एक भी जेल में नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले सत्येंद्र जैन को उठाया, और उसके बाद मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह, उनके जितने भी स्ट्रॉन्ग नेता थे दोस्तों, उन सबको तो बीजेपी उठा चुकी है। बस अब राघव चड्ढा और केजरीवाल ही बचे हैं। गाज़ा पट्टी में आपको बताते चलें, कल फिर से हुई जो है यहाँ पर भीषण बमबारी। गाज़ा पट्टी में भीषण बमबारी होने के दौरान हमास ने कई इजराइल के लड़ाकों को कर दिया ढेर। जैसा आपको बताते चले, लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही है, लड़ाई ज़बरदस्त तरीके से चल रही है, जिसको लेकर अभी भी मांगे उठ रही हैं कि फ़िलहाल इस लड़ाई को पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए। लेकिन इन दोनों के बीच में जो डील हुई थी दोस्तों, वो भी अब खटास में पड़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ हो गई है कि आपस में ही भिड़ते हुए नज़र आ रहा है इजराइल और हमास। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब ज़रूर।